वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हर दिन की तरह फिर एक बार इसी समय कोरोना वायरस की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। आपको बता दें, भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ने की रफ्तार अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए। 77,266 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,057 लोगों की जान अब तक चली गई है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 33,37,000 हो गई है। इनमें से 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 7,42,023 इनकी संख्या हो गई है और 25,83,948 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसको भी खुशी से नहीं देखा जाना चाहिए। एक्टिव केस रेट की बात करें या फिर मृत्यु दर की बात करें तो इसका जो अनुमान निकलता है, जो आंकलन निकाल पाते हैं, वो परसेंटेज में होता है। अगर नंबर में ये देखेंगे तो बहुत भयावह स्थिति नजर आती है। मृत्यु दर भले ही 2%, 1%, 3% में हम बात कर लें और सुनने के लिए 1, 2, 3% भले ही कम लगता हो, लेकिन जब संख्या पर जाएंगे तो ये बहुत भयावह और विकट परिस्थिति को दर्शाता है। और कहा जाता है कि ऐसे में एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए महामारी से, और लेकिन ये हो रहा है और इसको संतुष्टि के रूप में नहीं लेना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बताएंगे क्या स्थिति बन रही है, मृत्यु दर का परसेंटेज क्या है, लेकिन नंबर क्या है। आपको बता दें, कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 33,87,501 है। एक्टिव केस की बात करें तो इसमें जो संख्या निकलकर सामने आ रही है वो 7,42,023 है। कोरोना को मात देकर जो अब रिकवर हुए हैं, यानी जो लोग ठीक हो गए हैं, अगर उस संख्या की बात करें तो ये 25,83,948 हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात करें तो वो 61,529 है। अब मृत्यु दर अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 1.82% है, यानी 1 से 2% के बीच, लेकिन इसको बहुत चिंता के रूप में देखना चाहिए क्योंकि कोरोना से मरने वालों की आज की संख्या 61,529 है और 61,529 बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और इसको लेकर बिल्कुल भी संतोष करने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु दर भारत में गिर रहा है। मृत्यु दर भले ही परसेंटेज में गिरता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन संख्या में 61,529 ये संख्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और ये अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। और स्थिति को अब समझने की जरूरत है आम जनता को, क्योंकि इसके बाद तस्वीर बहुत खराब होती ही चली जाएगी। तो 61,529 वो संख्या जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग मर चुके हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। इस बीच हमारे साथ नोएडा से हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं तोशी मंडोरा। एक एक कर हम अलग अलग जगहों का रुख करेंगे, वहां पर स्थिति क्या बन रही है इसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तोशी, आपके पास आते हुए, हम अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु दर परसेंटेज की बात कर रहे थे। सुनने के लिए अच्छा लगता है कि मृत्यु दर भारत में गिर रहा है, सुनने के लिए अच्छा लगता है कि ये परसेंटेज 1 से 2% है, लेकिन जब हम संख्या पर जाते हैं, जब हम उस नंबर पर जाते हैं जो बताता है कि 61,529 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से भारत में हुई है, तो ये बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तोशी, देखिए साची, बिल्कुल भारत में कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो 33 लाख पार हो चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत भयावह स्थिति हो रही है। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि स्थिति जो है वो कंट्रोल हो रही है, इसके जो आंकड़े वो सुधार हो रहे हैं। बावजूद उसके नोएडा की बात करते हैं तो बीते 24 घंटे में 112 के जो नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एक महिला की मौत हो जाती है कोरोना वायरस को लेकर और जो मरने वालों का आंकड़ा है नोएडा में वो 44 तक पहुँच जाता है। हालांकि देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, तो तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और ये अभियान के तहत देखिए 144 भी लागू है। शनिवार रविवार को लॉकडाउन भी लागू है। उसके बावजूद भी जो नोएडा है उत्तर प्रदेश है उसमें कोरोना वायरस के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ देखिए योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले बैठक करी है, बैठक में लिए हैं, क्या स्थिति बन रही है, लेकिन इस समय बड़ा सवाल ये है
कि अगर हम शनिवार और रविवार का दिन छोड़ देते हैं और बात सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक की करते हैं, अगर सिर्फ नोएडा की बात करें, तो क्या आपको बाकी दिनों से कुछ अलग नजर आता है? क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग वही हैं, दुकान उसी तरीके से खुल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई हमने हर बार देखी हैं, तस्वीरें हमारे सामने हैं, आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है इलाज के लिए, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, महंगी इलाज हो रहा है, ये परेशानी है। और इस बीच नीट जेई के एग्जाम्स भी होंगे, इस बीच सरकारी काम भी होंगे, इस बीच रोजमर्रा की सारी चीजें बिल्कुल वैसे होंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। देखिए, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो हम आमतौर पे देख रहे हैं कि जो सड़क के किनारे जो खोखे होते हैं चाय के, सिगरेट के, वो लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहते हैं और इस दौरान भी वहाँ पर जो फैक्ट्रीज होती है या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो यहाँ नोएडा में काम करते हैं वो वहाँ आते हैं, बाकायदा बिना सोशल डिस्टेंस रखे, बिना मास्क लगाए वो यहाँ पर एक साथ झुंड बनाकर खड़े होते हैं, सिगरेट पीते हैं और चाय का जो सेवन करते हैं। तो सोशल डिस्टेंस देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान भी दिया गया है कि 144 भी लागू है, शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहता है। इस हिसाब से जो 200 चेकिंग पॉइंट है नोएडा में, वहां पर पुलिस जो है वो तैनात होती है। हर बैरियर्स पे पुलिस देखती है कि क्या कोई उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर उल्लंघन करता है तो उसके साथ वो फाइन लिया जाता है, उसको जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि नोएडा की जो स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। आप ऑन पेपर बता रही हैं कि ऑन पेपर योगी सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, प्रशासन को ये निर्देश दे दिए हैं, आप रिपोर्ट बताइए ग्राउंड से, क्या आपको ये पेपर वर्क कंप्लीट होता हुआ नजर आता है? क्या वाकई जगह जगह पुलिस खड़े होकर इस बात का ध्यान रख रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, मास्क लगाया हुआ है या नहीं है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं रोज मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए उसी तरीके से बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक साथ झुंड में खड़े हैं कि उनको कोई काम के लिए आएगा, लेकर के चला जाएगा और वो कुछ काम कर लेंगे। देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट की आप बात कर रही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि योगी आदित्यनाथ ने जो ऑन पेपर जिस हिसाब से आप बात कर रही हैं वो बताए हैं कि 50 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। इसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 50 लाख के पार टेस्टिंग हुई है। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य आते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन की, तो यहाँ पर नोएडा जो है वो एक कामगार क्षेत्र है। यहाँ पर जो लोग हैं काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हिसार से, हरियाणा से, गुड़गांव से आते हैं। तो पुलिस जो यहाँ हकीकत दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं गायब है। हकीकत ये है कि पुलिस हर जगह पे नहीं तैनात होती है। जो खोखे हैं वो खोखे लॉकडाउन के दौरान भी देखे जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी वहाँ पर लोग झुंड लगाकर खड़े होते हैं। भारत पहले पायदान तक पहुंचने के निकट है, तब जरूरत है कि प्रशासन को कड़े फैसले लेने चाहिए। रवि नीरज दिल्ली से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। तोशी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बाकी जानकारियां भी आपसे लेंगे। रवि, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या स्थिति देखते हैं? देश की राजधानी है, देश की राजधानी के होते हुए शुरुआती दौर में दिल्ली सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे। अगर आज की हकीकत की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है दिल्ली की? दिल्ली में जो खास करके हालात है, कोई ऐसा सार्वजनिक प्लेस नहीं है जहां गैदरिंग नहीं मिलेगा और आपको मास्क लगाया हुआ इंसान नहीं मिलेगा। दिल्ली में करीबन सैकड़ों ऐसे लेबर चौक हैं जहां आपको लेबर बिना मास्क के आपको मिलेंगे। चाहे आप ऑटो स्टैंड ले लीजिए, बस स्टैंड ले लीजिए, हाँ, प्रशासन अपनी ईमानदारी से हर एक जगह आपको खड़े मिलेंगे। वो बस स्टैंड हो, बैरिकेड पे हो, वो पालन कराते हुए दिखते हैं। लेकिन आम इंसान कहीं न कहीं सिर्फ मास्क जो है ढोने का काम कर रहा है और उसको सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहा है। आज जो हालात है दिल्ली में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जितने भी सार्वजनिक प्लेस में आपको भीड़ मिलेगी और प्रशासन उसको कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए, एक बहुत गंभीर विषय है, इस बात का जिक्र मैं यहाँ पर करूंगी। रवि, अब से एक दिन पहले, शायद कल परसों की ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार केंद्र सरकार को लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और मुनाफा को मत देखिए, लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात को समझिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि उन तक वो जरूरी सामान शायद नहीं पहुंच रहा है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर चीज उसी तरीके से चल रही है आज की तारीख में।
अगर एक बार के लिए ये रविवार और उसके साथ साथ शनिवार का दिन छोड़ दें तो। और लोग भी आमतौर पर नहीं देखे जाते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर वो ज़्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ दिखते हैं लेकिन उस स्तर पे नहीं जिस स्तर पर शुरुआत में था। अगर शुरुआत में और आज के दिन में फर्क देखेंगे तो कितना अंतर पाते हैं? शुरुआत में ज्यादा जागरूक थे या आप ज्यादा जागरूक लगते हैं लोग? आज के डेट में कोर्ट कुछ भी बोल ले, लेकिन आम इंसान पहले की अपेक्षा चलिए, संपर्क शायद रवि से नहीं हो पा रहा है। रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ दिल्ली को लेकर कुछ जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब बात उस राज्य की करेंगे जहां आने वाले दिनों में चुनाव हैं, आने वाले दिनों में एग्जाम हैं और यहां पर लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार से हमारे सहयोगी संवाददाता निषेध ठाकुर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। निषेध, ग्राउंड रिपोर्ट बिहार की क्या है आज की तारीख में? जी, आज बिहार की बात करें तो बिहार में आज 1998 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके साथ ही 1,28,000 के पार पहुंच गया है आंकड़ा जी। और एक जो महत्वपूर्ण बात और आज मैं बता रहा हूं, कल भी मैंने बताया था कि लगातार जो पार्टी कार्यालय है, चुनाव नजदीक है चूंकि, इसलिए पार्टी कार्यालय में अब जो नेता है उनका जमावड़ा लग रहा है और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज की बात करें तो आज भी कांग्रेस के कार्यालय में जिस तरीके से नेताओं की भीड़ उमड़ी थी, कहीं न कहीं वो डराने वाली तस्वीर थी और लगातार ऐसी तमाम जितने भी पार्टी कार्यालय हैं उनमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बेशक रिकवरी रेट की एक खुशखबरी है, रिकवरी रेट अब 85 के पार पहुंच चुका है बिहार। चलिए, संपर्क उनसे फिर से कोशिश करेंगे, इनके साथ जुड़ने के, निषेध के साथ वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने अभी तक आपको 3 रिपोर्टर्स से बात कराई, उन्होंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई। नोएडा, दिल्ली, बिहार, तीनों जगह एक बात जो प्रमुख तौर पर सामने आ रही है वो ये कि शुरुआत के मुकाबले आज की तारीख में लोग अपनी भूमिकाओं को भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती दौर में लोग सतर्क थे, जागरूक थे और यही बात सरकार के लिए भी जाती है। सरकार और प्रशासन शुरुआती दौर में जितना सतर्क नजर आया उसका उलट आज की तारीख में नजर आ रहा है। हर एक चीज को लेकर कड़े फैसले जरूर लिए गए, इस तरीके से चीजें बदलेंगी, इस तरीके से चीजें होंगी। हम देख पा रहे हैं कि मॉनसून सत्र को लेकर के भी बड़ी बड़ी तैयारियां की गई हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिए, विचारिए, आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरीके का प्रदर्शन नीट और जेईई के एग्जाम को लेकर के हो रहा है, क्या वो कोरोना वायरस को भगाने के लिए वाकई आपको लगता है कि कोशिश की जा रही है? अब यह भी विडंबना है कि एक तरफ कांग्रेस आज जो प्रदर्शन कर रही थी वो इसलिए ही कर रही थी कि कोरोना वायरस को देखते हुए आम लोगों को परेशानी ना हो, कोरोना वायरस फैले ना, और उसी कोरोना वायरस को नजरअंदाज करते हुए आज सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। जगह जगह राज्यों में आज भरपूर प्रदर्शन हुए और इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के अलावा बाकी राज्य भी इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। आप में है गीत संगीत का हुनर, अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए, हमारी मेल आईडी है network10news.in@gmail.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। कोरोना वायरस को लेकर ये खास बुलेटिन हर रोज हम लेकर के आते हैं, जहां हम एक एक दिन की अपडेट आप तक हर राज्य से कोशिश करते हैं पहुंचाने की। इसके साथ अब हम उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया क्या स्थिति नोएडा की, बिहार की, दिल्ली की बन रही थी, वहां पर कितने सतर्क लोग नजर आ रहे थे। उत्तराखंड की क्या स्थिति? अब से कुछ समय पहले इस बात को लेकर जानकारियां सबके पास थी कि सरकार में भी कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का अर्थ है कि जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं वहां पर भी ये डर मंडराता हुआ नजर आया। खुद मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द भी हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों में कोरोना का डर फैला और ये भी सामने आया कि कुछ लोगों को कोरोना भी हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि ये तो सरकार नेताओं की बात हो गई, दूसरी तरफ आम लोगों की बात करें तो वहां क्या स्थिति बन रही है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उत्तराखंड की? अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो तकरीबन रोज 500 से 600 केस प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा केस पिछले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिला है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो देहरादून में तकरीबन 150 केस देखने को मिला, वहीं 200 के करीब जो केस है हरिद्वार में भी देखने को मिला है। पहाड़ी जिलों में भी तकरीबन 50, 60 और इस तरीके से करके काफ़ी जो केस है पहाड़ी जनपदों में भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी जो जिला है पहाड़ का, वहाँ केस देखने को मिल रहा है। और अगर आंकड़ों की प्रदेश की बात कर ले तो 18,000 कोरोना मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है। हालांकि 12,000 जो कोरोना के मरीज है वो स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय जरूर नजर आ रहा है। इसी के साथ ज्ञानेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में आज की तारीख में जो जोरदार प्रदर्शन हुए हैं जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस प्रदर्शन के दौरान हुआ? देखिए, जो नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है प्रदेश के अंदर, चाहे वो देहरादून में रहा हो या फिर प्रदेश के बाकी जिलों में, जो तस्वीरें साफ तौर पे सामने आई हैं, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं साफ तौर पे उड़ती हुई नजर आई है। एक तरफ तो जिस तरीके से कांग्रेस ये बात कर रही थी कि लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो शहरों की तरफ आएंगे एग्जाम देने के लिए, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, सरकार के पास इंतजाम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब ये विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था तो खुद तस्वीरों में ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा था कि किस प्रकार से जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक दूसरे से सट के खड़े थे और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस दूसरों पे अगर सवाल उठा रही थी तो इस बात का उसे कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए था कि उसकी तरफ से भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। और ये तस्वीर न कि उत्तराखंड बाहरी जगहों की जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, पूरे देश में जिस तरीके से उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है, तकरीबन काफी संख्या में कांग्रेस के जो प्रदर्शन रहे हैं वहां पे काफी संख्या में यानी हर जगह ये देखने को मिला। और तस्वीर दिल्ली से भी निकल कर आई। ज्ञानेंद्र, वापस आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि नीरज लगातार दिल्ली से जुड़े हुए, वापस उनका रुख करेंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर रहे हैं रवि। इस दौरान यहाँ पर भी स्थिति लगातार भयावह नजर आई है। अगर बात दिल्ली की करें, राजधानी की करें, एक बड़ा हुजूम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का देखने को मिला, प्रदर्शन उनकी तरफ से हो रहा था। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां हुआ? आप सिर्फ दिल्ली की बात करें तो आज की जो हालत थी, आपके बोले हुए अक्षर से सारे बात सच हो रही थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़ दीजिए, मास्क भी नजर नहीं आ रहा था। और लग ऐसे रहा था कि और दिनों की जो रैली होती है, जो प्रोटेस्ट होता है वो है। वैसे देश के विभिन्न हिस्सों में यही हालत है, चाहे पार्टी कोई भी ले लो आप, चाहे बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, सबकी यही हालत है। एक बात बताइए, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति है, आम लोग कितने जागरूक हैं, कितने लोग जागरूक नहीं हैं। अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं,
राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, या फिर कोई और स्थानीय पार्टी ही क्यों ना हो, क्या वो इसका पालन कर रही हैं? क्या उनकी तरफ से ये कोशिश हुई है कि वो इसका पालन करवाएं बाकी अन्य लोगों से? दरअसल नियम बन गया है, कोरोना को लेकर के मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज मशीन लगा हुआ है, बस एक प्रोसेस करना है। लेकिन जो पहले 1 महीने पहले हुआ करता था, 1.5 महीने पहले कोरोना को लेकर के लोग सतर्क थे, अब नहीं दिखते हैं। अब सीधी लफ्ज में कहें तो नहीं दिखते हैं जी। इन लोग का जो मीटिंग चलता है, सदस्यता अभियान चलता है या रैली प्रोटेस्ट है, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन अपना काम इस हिसाब से कर रहा है क्योंकि वो उसका काम है और उसको वो करना है, और धरातल पे वो आंकड़े पेश करने हैं, क्योंकि हर दिन आंकड़े पेश करना, अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखना है। प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टियां अपनी भूमिका कितनी निभा रही हैं, हम लोग कितना निभा रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपके पास वापस आएंगे रवि नीरज, हमारे साथ निषेध ठाकुर बिहार से लगातार जुड़े हुए हैं। निषेध, जब आखिरी बार आपसे भी बात कर रहे थे, आपने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में चुनाव है और वहां पर सरकार हो या फिर बाकी कोई और अन्य पार्टी हो, आरजेडी, जेडीयू, उनके लिए मुख्य तौर पर इस समय प्राथमिकता ये है कि कोरोना वायरस को खत्म नहीं करना है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं करनी है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव जरूर जीतना है। जी, लगातार ये कवायद जारी है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले जो तमाम पार्टियां वो तैयारियों में लगी हैं और लगातार जो पार्टी कार्यालय है वहां पे उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, टिकटों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सीट कभी भी किसी भी नेता को मिल सकती है। तो उससे पहले कई जिले के जो नेता हैं और मंत्री हैं वो राजधानी पटना में आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी कार्यालय हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, और वहां पे काफी संख्या में भीड़ लगती है कार्यकर्ताओं की। और उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता है। वो लोग भूल जाते हैं कि कोरोना भी है इस वक्त बिहार में और लगातार अपना कहर बरपा रहा है। अभी भी 20,485 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो एक्टिव हैं। तो ये कहीं ना कहीं डराने वाली तस्वीरें लगातार आ रही है निकल के जो राजनीतिक दल है उनके पार्टी कार्यालयों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि बिहार से अपडेट देने के लिए। इसी के साथ अब हम रुक करेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी का, जो लगातार हमारे साथ बने उत्तराखंड से। ज्ञानेंद्र, वापस आपके पास आते हुए उत्तराखंड की बात करें तो आम लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? आपने हमें बताया किस तरीके से 500 से ज्यादा मामले हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जमीनी इलाके को छोड़िए, पहाड़ी इलाकों पर भी यही स्थिति बन रही है। बाहर से आने वाले लोग वहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद से ये फैल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने क्या ठोस कदम इस मामले को लेकर के नहीं उठाए हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार शुरुआती दिनों से लोगों को ये साफ तौर पे हिदायत दी जा रही है सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि किस प्रकार से इसका बचाव किया जा सकता है। चाहे मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर यूज करना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हो, हर बार प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखने को जब मिल रहा है कि जब भी बाजार खुलता है, जिस तरीके से पिछले दिनों एक समय अवधि बनाई गई थी दिन के समय में बाजार खुलने का और सप्ताह में 2 दिन बंदी भी होती थी, उसी समय से ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो रहा है। और अभी लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं। उत्तराखंड में तस्वीरें जो हैं देहरादून की चाहे बाकी जगहों की आ रही है, लोग मास्क लगाते नजर ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां लोगों के आम जनता की मुद्दे उठा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जिस तरीके से भाजपा में जो कार्यक्रम हुए थे पिछले दिनों, चैंपियन की वापसी हुई थी, वहां इतनी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं या फिर अन्य जो लोग हैं वो मौजूद थे। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जो मौजूदा चर्चा का विषय रहा है, जिस तरह से कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई, जो चर्चा हमने की है वो ज्यादा इस बात पर फोकस रही कि आज की तारीख में सियासतदान और अपनी सियासत को ज्यादा प्रमुखता से रख रहे हैं, वो उनकी प्राथमिकता हो गई है बजाय कोरोना वायरस से लड़ने की और आम लोगों को अपने साथ जोड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बाकी सहयोगी भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन आप लोग इस बात को जरूर गौर फरमाइएगा
कि सुनने के लिए मृत्यु दर भले ही परसेंटेज में बहुत अच्छा लगता हो कि वो गिर रहा है और वो 1-2% ही है, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि मरने वालों की संख्या 60,000 के पार है, 75,000 के पार है, तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि महामारी की वजह से ये आंकड़े आ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर इसी समय कोरोना को लेकर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सो जाए तुम मुझे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख की साथी है।